मोहसिन बेग साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे कर लेते हैं। ये बजट तक की खामोशी है, सियासी खामोशी है, उसके बाद का इंतजार है, फिर बाहम जो गिरोह हैं वो मुतसादिम हो जाएंगे। क्या सूरत हाल है? इस्लामाबाद में खबरें किस किस्म की हैं? वजीर आजम आसाब की जंग लड़ रहे हैं, कोई बड़ा सरप्राइज दे सकते हैं, कुछ तरीन साहब के फैक्टर की बड़ी बात की जा रही है, वहां भी कदरे खामोशी है, देखा जा रहा है। फिलहाल क्या चालों को बिछाया जा रहा है इस्लामाबाद में, या फिर अमन हो चुका है मुकम्मल तौर पर? बहुत शुक्रिया जी। बेसिकली अमन तो नजर नहीं आ रहा, अलबत्ता जो गॉसिप चल रहा है कैपिटल में वो तो यही है कि तरीन ग्रुप नेचुरली आज ये भी खबर थी कि उनका केस जो है वो FIA से लेके शायद नैब को दे रहे हैं। तो तरीन ग्रुप आई डोंट नो क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा। बजट तो मेरे ख्याल में ये रोड के पास करवा ही लेंगे, लेकिन उसके बाद जो आपका क्वेश्चन था, नेचुरली हालात जो हैं वो तेजी से बदलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी है और ऐसे हालात में कभी भी कुछ हो सकता है। आया वो पार्लियामेंट के अंदर होता है, अपोजिशन इकट्ठी होती है, टफ टाइम देती है, क्या करती है, यहाँ तरीन ग्रुप कोई ऐसा रोल प्ले करता है जो कि मैं समझ रहा हूँ कि शायद वो करेंगे रोल प्ले। तो ऐसे हालात में प्राइम मिनिस्टर साहब और गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल लड़ाई के मूड में है, वो किसी को भी स्पेयर नहीं करना चाह रहे। उस लिहाज से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। अब ये अपोजिशन को तो बिल्कुल ही उनसे तो बात ही नहीं करना चाहते। तो मैं समझता हूँ कि ये लड़ाई वाला माहौल है वो कंट्री को, उसकी मईशत को, जो कि नंबर्स इन्होंने दिए हैं वो तो बड़े हैरानकुन हैं। मईशत की तरफ आते हैं, मगर आप खुद कह रहे हैं कि तरीन फैक्टर इज मच इंपॉर्टेंट, और खास तौर पे बजट के बाद। अब ऐसे में दो बातें बनती हैं। एक तो इसके ऊपर भी बड़ी खबर आ रही है, निकल रही है वहां से, कि वजीर आजम साहब ने भी अपने कार्ड सारे खोल के सीने के साथ यूं लगा रखे हैं, नजर उनकी तमाम मामलात पर है, वो भी कोई सरप्राइज दे सकते हैं। मगर तरीन साहब और उनका ग्रुप आखिर किस बात के इंतजार कर रहा है? देखिए, कुछ कुव्वतें ऐसी हैं जो बिहाइंड द सीन काम करती हैं, उनका अप्रूवल, उनकी इजाजत, उनकी मुशावरत बड़ी जरूरी है। आया वो न्यूट्रल रहते हैं और पॉलिटिकली चीज़ों को पॉलिटिशियंस को हैंडल करने देते हैं, जो कि आज तक तो हमने देखा नहीं है। लेकिन तरीन ग्रुप भी उससे कोई मुख्तलिफ नहीं है। वो भी चाहेंगे कि ऊपर से उनको इजाज़त मिल जाए। नेचुरली ये साल अगला साल जो है वो ऑलमोस्ट इलेक्शन शुरू हो जाएगा एंड में, तो उसमें उनको भी देखना है कि हमने किस तरीके से, और उनके जो MPs हैं वो समझते हैं कि पंजाब में जिस किस्म की गवर्नेंस बुज़दार साहब ने दी या ओवरऑल PTI गवर्नमेंट ने दी है, उससे तो उनका मुस्तकबिल पॉलिटिक्स में थोड़ा सा मशकूक लग रहा है। तो वो भी चाहते हैं कि हम एज ए ब्लॉक किसी जगह जाते हैं, किसी और पार्टी में जाते हैं, अपना पॉलिटिकल कैरियर सिक्योर करते हैं, क्योंकि वापस हल्के में जाना, कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना, इन हालात के साथ, इस महंगाई के साथ, अनएम्प्लॉयमेंट, इन सारी चीजों के साथ बड़ा मुश्किल है पॉलिटिशियंस के लिए कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में वापस जाए, वोट मांगे। तो उस हालात को लोग कोई ना कोई डिसीजन डेफिनेटली जरूर करेंगे और वो इंतजार करेंगे कि गवर्नमेंट क्या करती है उनके साथ। सईद काजी साहब, ये जो बात यहाँ बेग साहब ने की है, इजाजत दरकार है जब हम तरीन फैक्टर की बात कर रहे हैं, और एक तारीख भी हमारी है, और 2 दिन पहले वजीर आजम इमरान खान ने कहा भी कि ये राब्ते कर रहे हैं या मुलाकातें हैं या जो भी है, उन्हें कह रहे हैं इस हुकूमत को भेजो। अगर बजट के बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी उस चौमुखी लड़ाई का इशारा दे देते हैं, तो अंजाम क्या होगा? एक जानिब शहबाज शरीफ साहब ग्राउंड में है, पीपल्स पार्टी उनके पीछे कतार बनाने को खड़ी है, तरीन ग्रुप अपनी जगह डटा हुआ है। इस सूरत हाल में मुक्तदरा क्या सोचेगी? इधर आप सुने सिंध और वफाक आपस में लड़ने को तैयार हैं, ये तो मैदान सजा के सारे बैठे हैं, कोई और काम ही नहीं इनको। लेकिन कोई किसी के पीछे नहीं खड़ा हुआ। खुद आपने ये जो चंद दिन पहले मीटिंग की लीक हुई है, जो नवाज शरीफ साहब को उनके अपने MNAs ने क्या कहा है, उन्होंने कहा कि हजूर हम अपोजिशन की पार्टी नहीं है, हम बाहर नहीं बैठ सकते इतना लंबा, ये लड़ाई बड़ाई आप बंद करें। मैंने नहीं, कई और लोगों ने रिपोर्ट की है और उसकी कोई तरदीद भी नहीं आई। तो कोई किसी के पीछे नहीं खड़ा हुआ। इमरान खान ने लड़ाई खुली शुरू कर दी है भाई। उसने अपने लोगों को भी जो है वो उनको सामने आ गया कि भाई मेरी गवर्नमेंट जाती है तो जाए,
तरीन साहब की केस है, उसको जुल्फी बुखारी को फारग कर दिया, उसको कर दिया, तो वो तो बड़ा क्लियर आ गए, उनको अंदाज़ा अंदर आके अब थोड़ा बहुत हो गया होगा कि ये किस किस्म का एक निज़ाम था जिसके अंदर उन्होंने स्टेप इन किया। और इमरान खान साहब को खैर से स्विट्ज़रलैंड की जमहूरियत का तो उन्होंने हल्फ उठाया नहीं था। ये जो जमहूरियत थी, मुझे बताएं ना, ये इसमें कौन से क्या अदारे थे? माशाल्लाह आपके पहले जो थे कमर जमान चौधरी साहब ने बिल्कुल यहाँ से करप्शन ख़त्म कर दी थी। मतलब जो कोई मेरिट था, मेरिट सिर्फ ये था कि बूट पालिशिया कौन है, तो ये सारा जब सर अब क्या बदल गया है? यही तो वादा करके आए थे कि हम ठीक करेंगे, तरीकाकार है, टीम है 200 बंदों की। यार एक देखे ना, बदलने की आप बात करते हैं, एक निज़ाम है जो कंटिन्यू कर रहा है, एक इंतहाई वीक सरमायादाराना मुल्क है जिस पर कब्जा जो है आलमी मालियाती इदारों का है, जो बचा कुछ है वो इशराफिया के कब्जे में है। ऊपर ये सियासत खेल रहे हैं, अपने पर्चों से जान छुड़ाना चाहते हैं, अपने जो है खाने पीने के सिलसिले को कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो इसमें कौन सा में आइंस्टाइन होने की जरूरत है? हाँ, खान को जो है ही इज अ न्यू एंट्रेंट, उसको अंदाजा नहीं था कि अंदर आगे ये क्या होगा, उसके दाएं भी वही हैं, बाएं भी वही हैं। तो आप बड़ी अजीब सी बात कर रहे हैं कि उनको अंदाजा ही नहीं था। जो 22 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं इस पूरे निजाम के खिलाफ, जो 22 साल से तैयारी कर रहे थे अपने 200 बंदों के साथ, क्या उनके साथ ये इशराफिया नहीं बैठी है? क्या उनके साथ ये जागीरदाराना सरमायादाराना निजाम के लोग नहीं बैठे? मैं बताता हूं, इमरान खान 17 साल की उम्र में सेलिब्रिटी बन गए थे। उनके कांटेक्ट में अगर सर जो 22 साल से हमें सियासत पढ़ा रहे हैं, जिसको लोग बिलीव कर रहे हैं, वो क्या है? या तो वो आई वॉश था या ये आई वॉश है। आई एम नो स्पोक्सपर्सन फॉर इमरान खान, आई डिड नॉट वोट फॉर हिम एंड आई विल नेवर वोट फॉर हिम। मैं आपको ना मैं एनालिसिस दे रहा हूं। खान साहब को अब पता चला है कि यहाँ कोई सर्जरी नहीं हो सकती काले धन की, उसको सफेद से अलग करने की। आप कह रहे हैं मायूस हो गए? देखो, जुल्फकार अली भुट्टो को कहा था डॉक्टर महबूबुल हक ने कि तुम लेफ्ट विंग रिफॉर्मिज्म नहीं कर सकते, इसका तुम इसका नॉर्वे वो नहीं बना सकते, इसका तुम जो है वो जो ये जो स्वीडन ये नहीं बन सकता यहाँ पे। इसी तरह हमने 2013 में कहा था कि हजूर आपका राइट विंग रिफॉर्मिज्म भी नहीं होगा, या इस काले धन पे एक इस तरह क्रॉस लगाना पड़ेगा या इसके साथ रहना पड़ेगा। अब हुआ क्या है, अंदर आके वो उसकी एक बात तो मानो, बंदा उसका था, गवर्नमेंट जाती है जाए, बजट पूरा होता है नहीं होता, इनके मुंह से नकाब छीन के इनके असली चेहरे हमें दिखा दिए। अब रह गई अपोजिशन से क्या बात करें? अपोजिशन से यही बात हो सकती है यार, असि अगर थोड़े जे पैसे खा लेने, साड़ी टीटियां हैं ने, सन माफी दे दो। और क्यों मेरे हकूक के लिए लड़ रही है? MQM हो, मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, या इवन PTI हो, मेरे हकूक के लिए कोई लड़ रहा है? कौन लड़ रहा है आवाम के? लड़ तो इसलिए रहे हैं कि यार साढ़े पर्चे खत्म करो। देखें हुआ क्या है, आपके रियासती इदारों को टेक ओवर कर लिया इन्होंने। एक तरफ तो इन्होंने यहाँ की जो ये प्राइवेटाइजेशन के जरिए मैशत पे कब्जा कर लिया, उस कब्जा एक्सटेंड हो गया आपकी पार्लियामान तक। अब आप जिस बंदे को हाथ डालेंगे वो कहेगा मैं तेरा बजट ही नहीं पास होने देना। ये हो रहा है यहाँ पे। उसमें खान जो है वो बड़ा लीथल हो गया, उसने कहा यार मैंने कट दो, 2 दफा तो वो एस्टैब्लिशमेंट से कह दिया रखना है तो रखो, निकाल दो। मगर सवाल ये है कि द ओनली कंट्रीब्यूशन दैट ही हैज मेड टू आवर हिस्ट्री, मैं जो समझता हूं वो ये है कि ढक्कन उठा के इनके असल चेहरे बताए इनको कि ये कौन लोग थे। ये जो शुरफा बने हुए थे, ये सीरियल मनी लॉन्ड्रर थे, ये डकैत थे, ये उसने बता दिया है। अब वो उससे पकड़े नहीं जाएंगे। बस फिर एक ऑपोजिशन तनकीद तो करती है ना कि साहब एक साथ नहीं, जो आपके साथ बैठे उन पे बात नहीं, जो ऑपोजिशन सारे का सारा निजाम कंप्रोमाइज्ड है। वेरी गुड। कोई नहीं चाहता कि करप्ट आदमी अंदर जाए, क्योंकि क्या कहा था खाकान अब्बासी ने, और अगर आप इस तरह एहतसाब करोगे तो सारी असेंबली अंदर चली जाएगी। तो कह रहे हैं कि रहने दो, फैसला कारी लेना एक बारी। गुफ्तगू आगे बढ़ाते हुए अवैस तौहीद साहब, ये जो अपोजिशन के बारे में आज वजीर दाखिला साहब ने फरमाया है नालायक, निकम्मी, निकट्ठू, बेकार, थकी अपोजिशन है, तो एक 3 साल का एहतसाब था, क्या उस छलनी से गुजार लिया है इस अपोजिशन को? या फिर जो इमरान खान है, जो काइद साहब बात कर रहे हैं, जो बेग साहब कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में आने वाले दिनों में बजट के बाद बहुत कुछ मुमकिनात है जिन पर बात हो रही है, और एक नहीं 3-4 जगह पर अपनी अपनी बिसात बिछा दी गई है बेहतर बारगेन के लिए। आप क्या कहते हैं? देखिए आयशा, मैं समझता हूं कि जो इमरान खान साहब की हुकूमत है, क्या इसने मायूस नहीं किया? अपनी सफ़ों में भी उनकी मायूसी फैली, बिल्कुल फैली। क्या जो जिम्मेदार हल्के थे उनमें ये बात कोई तशवीश की थी या अभी भी है कि इनकी कारकर्दगी जो है उस पाए की नहीं रही, या जो इन्होंने वादे वईद किए थे वो पूरे नहीं किए? उसका अंदाज़ा आप ये लगा लीजिए, इनकी कैबिनेट को देख लें और इनका अंदाज़ा लगा लें कि कितने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बदल गए हैं, कितने फाइनेंस मिनिस्टर बदल गए हैं। अगर मईशत में जो $200 बिलियन लेकर आ रहे थे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर पाकिस्तान की हालत दुरुस्त करना अलग बात है,
और इक़्तिदार में आके पाकिस्तान की हालत को और उसमें बुनियादी तब्दीलियां लेकर आने का बगैर कंप्रोमाइज़ के, वो एक अलहदा सूरत हाल है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ किए हैं। ये मुझे बताएं कि MQM क्या इनका नेचुरल इत्तेहादी है? बिल्कुल नहीं है। किसकी हिमायत पे खड़ा है? सबको पता है। चौधरी बिरादरान की पार्टी किसकी हिमायत पे खड़ी है? सबको पता है। पंजाब के अंदर लोकल बॉडी जो इनके इंटीग्रल पार्ट जो था इनके विजन का, वो क्यों नहीं कर पा रहे? इसी समझौतों की बुनियाद पे नहीं कर रहे। जब आप समझौते भी कर रहे हैं, रिवायती सियासत भी कर रहे हैं, तो फिर अपोजिशन और आप में कितना फर्क रह जाएगा? सिर्फ ये फर्क रह जाए कि उन्होंने 3 दफा हुकूमतें की हैं और आपने अभी इक़्तिदार में आए हैं। आप मुझे बताइए कितने लोग इनके मुबैना तौर पे करप्शन में लोग फारिग हुए हैं? आमिर कियानी साहब का स्कैंडल आया अद्वियात की ओवैस तोइब साहब, माजरत के साथ कि आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, कता कलामी की माजरत, मगर एक क्रेडिट लेती है ये गवर्नमेंट के पहले माजी की हुकूमतों ने अपने ही वुज़रा को इस तरह से कटहरे में या उनकी इंक्वायरीज या उनको खोल के नहीं रखा है। कम से कम ये हुकूमत कहती है कि ये हमारा क्रेडिट है कि जो जो मामला आया, स्कैंडल आया, हमने उस पर इंक्वायरी करा ली है। लेकिन एक ये भी तो बात आ रही है ना कि आपके अपने सफों में ऐसे लोग हैं जो करप्शन के अंदर है। आपने तो कहा था कि साफ सुथरे लोग लेकर आएंगे। अब देखें, जहांगीर तरीन साहब एक ग्रुप लेके अलग बैठ गए हैं और आमिर कियानी साहब है, नदीम बाबर साहब का पता नहीं चल रहा कि वो है कहाँ। फिर अभी जुल्फ़िकार बुखारी साहब का मुबैना स्कैंडल सामने आया। तो एक दर पे दर जो है वो स्कैंडल्स आपके सामने आ रहे हैं, परफॉर्मेंस अलग नहीं हो रही, इन्फ्लेशन रेट जो है बढ़ रहा है। ठीक है, कोविड इकोनॉमी है, नवाज शरीफ की हुकूमत ने कोई बहुत अच्छा हाल नहीं छोड़ा था, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कोई बहुत बुरा हाल किया था, लेकिन अब इनकी 3 साल बाद परफॉर्मेंस किया। मैं समझता हूँ आयशा कि इस वक्त जो भी आप सियासी जोड़ तोड़ देख रही हैं, जो भी, चाहे वो हुक्मरान जमात की सफों में हो, चाहे अपोजिशन जमातों की हो, जरदारी साहब की चालें हो, नवाज शरीफ साहब की खामोशी हो, मरियम साहिबा के कभी कभार चीखो पुकार हो, या फिर शायद खाकान अब्बासी का जो है वो इल्जामात भरे बयानात हो, ये सब फ्यूचर के 2023 के इंतखाबात के लिए हैं। मैं नहीं समझता कि हुकूमत फारिग हो रही है। मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब असम्बलियों को फारिग कर देंगे। उनको प्रूव करके फिर जाना है। बगैर चार्जशीट, बगैर साफ सुथरी रख के कैसे वो वापस आएंगे इख्तिदार में? और PTI का उनके बगैर मुस्तकबिल है क्या? अगर इमरान खान साहब के फेलियर होते हैं तो कौन लीड करेगा? ये तो आपस में एक दूसरे के इतने ग्रुपबाजी है। इसी वजह से तो बुज़दार चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। तो आप ख्वाहिशात देखें किस किस की ख्वाहिशात है। अलीम खान साहब का ग्रुप, जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप, शाहमूद कुरैशी साहब का ग्रुप, अंदर कैबिनेट के अंदर ग्रुप, पुरानी मुशर्रफ तो सर फिर इसको एक और जाविये से भी रख के देखें ना अवैस तोइब साहब, इसको एक और जाविये से भी रखें। जब वजीर आजम भी ये बात कहे कि फौज को साथ मिलाने की कोशिश है, हुकूमत भेजने की कोशिश है, इनके अंदर के मसाइल आप बता रहे हैं, कुछ और तरह के मसाइल हैं। हमारी जो पॉलिसीज है, खारजा पॉलिसीज, वहां पर पॉपुलर सेंटिमेंट के साथ जाना चाह रहे हैं इमरान खान साहब, स्टेट कुछ और चाह रही है। इस पूरी सूरत हाल में क्या इमरान खान साहब इतने प्रेशर्स में हैं कि वो चाहते हैं कि वो ये जाएं, या कोई खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल बने तो वो एक मजलूम की सूरत में जाएं? मतलब अगर मामला ऐसे बनते हैं तो एक मजलूम की सूरत में आवाम के पास जाएं कि मैं तो फंसा हुआ था, मेरे पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी, मैं अपने फैसले नहीं ले सका, मैं इस निज़ाम से लड़ नहीं सका, अब मुझे इतना वोट दें कि मैं उस जगह खड़ा हूं कि मैं आपको वो निज़ाम ला के दे सकूं। नहीं, आप, मेरा नहीं ख्याल आयशा, अगर आप मुझसे सवाल पूछ रही हैं। जी आपसे बिल्कुल मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह असम्बलियों को फारिग कर देंगे और अपना हुकूमत का खात्मा करेंगे, क्योंकि आगे उनको देखना है। देखिए, अगर अगली दफा देखें, हर एक की उम्रों को देखें ना आप, इमरान खान साहब की उम्र माशाल्लाह फिट है, लंबी जिंदगी दे, ज्यादा फिट है वो, अल्लाह ताला उनको उम्र दे। लेकिन जब 2028 के इंतखाबात पर अगर नजरें हों तो आप अंदाजा लगाइए कि उसके बाद उम्र कितनी होगी, 78 साल। और फिर खुद इनके आप देख लीजिए दूसरे जो लीडर्स हैं। मैं समझता हूँ कि 2023 के इंतखाबात है, इमरान खान साहब की जो तवक्कुआत हैं वो नहीं पूरी हो पा रही उनके काबीना के लोगों के जरिए। जो मुझे लगता है आयशा कि ये जो बयान है वो सिर्फ बयान ये है कि शरीफ खानदान या नून लीग जो पंजाब में जिसको इख्तलाफ व इत्तफाक हो इस बात से, वो अलहदा बात है उनकी सियासत से, लेकिन उनका वोट बैंक इंटैक्ट है। और शरीफ खानदान की सियासत में क्या ठीक है और शरीफ साहब एस्टैब्लिशमेंट के साथ, और सईद काई साहब तो कह रहे हैं कि उन्होंने बयानिया ले लिया है मुफाहिमत का।